नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट चुका टेक के एक फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया ये दोनों कंपनी के अंदर मार्चर के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल कंपनी के अंदर मार्चर जो यहाँ पर बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो फाइनली यहाँ पर फिर से इस तरीके से कुछ अपडेट जो हमारे सामने निकल के आया, जहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल ये दोनों कंपनी यहाँ पर सच में यहाँ पर जो यहाँ पर मार्चर है यहाँ पर दोनों कंपनी के अंदर हो सकता है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आज का इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बात करने वाला हूँ। तो अगर आप बीएसएनएल या फिर वोडाफोन आइडिया ये दोनों कंपनी में से किसी के भी अगर आप सिम कार्ड यूज करते हैं, आप भी जानना चाहते हैं यहाँ पर क्या कुछ चीज़ यहाँ पर बीएसएनएल के अंदर होने जा रही है या फिर क्या कुछ चीज़ यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के अंदर होने जा रहा है, तो आज का वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारा इस चैनल के अंदर 1 महीने का फ्री रिचार्ज का गिव अवे चल रहा है। तो अभी तक आपने हमारा इस गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उस गिव अवे वाले वीडियो का लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आप उस गिव अवे वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आप लोगों को जो भी यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने के लिए कहा है, तो अगर आप उस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आपको भी मिल सकता है 1 महीने का फ्री रिचार्ज हमारे चैनल का तरफ से। तो अभी तक आपने गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया तो जल्द से जल्दी जाके गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर मैं अभी का सिचुएशन का बात करूँ तो वोडाफोन आइडिया का अंदर जो फाइनेंशियल कंडीशन है वोडाफोन आइडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वोडाफोन आइडिया का यूजर्स वोडाफोन आइडिया को यहाँ पर छोड़ के वोडाफोन आइडिया को जा रहा है। तो इसकी वजह से वोडाफोन आइडिया का सब्सक्राइबर के मामले में भी वोडाफोन आइडिया का सब्सक्राइबर छोड़ के जा रहा है। इसके अंदर भी वोडाफोन आइडिया का यहाँ पर लॉस हो रहा है और इसके साथ साथ यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का जो यहाँ पर मार्केट स्टॉक का जो उनका वैल्यू है वो भी यहाँ पर 10% उनका कम हो गया है। जिससे यहाँ पर 10% उनका जो स्टेक का जो वैल्यू है यहाँ पर गिर गया है। तो इसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पर अगर वोडाफोन आइडिया को यहाँ पर बचना है या फिर मार्केट के अंदर सस्टेनेबल करना है तो वोडाफोन आइडिया का एक यहाँ पर किसी सरकारी कंपनी के साथ यहाँ पर टाई अप करना पड़ेगा, तभी जो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया यहाँ पर बच पाएगा और मार्केट के अंदर सस्टेनेबल कर पाएगा। तो दोस्तों, इसलिए यहाँ पर जो आदित्य बिरला ग्रुप का जो यहाँ पर CEO है, जो कि यहाँ पर कुमार मंगलम बिरला जी है, उनका जो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का अंदर जो शेयर है वो यहाँ पर 20% शेयर यहाँ पर कुमार मंगलम जी यहाँ पर किसी गवर्नमेंट को यहाँ पर बेचना चाहते हैं और एक कहना चाहता है कि यहाँ पर अगर गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया का इस शेयर को खरीद लेते हैं तो यहाँ पर जो सरकार है वो सरकार को हेल्प यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ले पाएगा और वोडाफोन आइडिया भी यहाँ पर जो यहाँ पर मार्केट करने सस्टेनेबल है वो यहाँ पर कर पाएगा। ये जो लेटर है कुमार मंगलम बिरला जी यहाँ पर 6 जून को यहाँ पर भेजा था, जो कि यहाँ पर हमारा जो सिक्योरिटी यूनियन जो यहाँ पर होते हैं अथॉरिटी है उनको यहाँ पर भेजा था। तो इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी अथॉरिटी जो यहाँ पर इंडिया का गवर्नमेंट का जो सर्विस है वो आपका तरफ से यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो यहाँ पर टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर सरकार का एक ही इंडस्ट्री है, ठीक है, जो कि है बीएसएनएल और एमटीएल। यही दो यहाँ पर मतलब एक कंपनी है जो कि यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर काम करते हैं। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि वोडाफोन की यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का शेयर खरीद के फिर भारत का जो टेलीकॉम कंपनी है वो और एक नया कंपनी यहाँ पर लॉन्च कर दिया, यहाँ पर भारत सरकार एक नया कंपनी के यहाँ पर लॉन्च कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पर अभी बातचीत चल रहा है कि वोडाफोन आइडिया का जो यहाँ पर जो शेयर है वो अगर बीएसएनएल खरीद ले, क्योंकि बीएसएनएल एक सरकारी अथॉरिटी है, ठीक है, एक सरकारी कंपनी आप बोल सकते हैं बीएसएनएल और एमटीएल। तो अगर ये कंपनी अगर वोडाफोन आइडिया का जो 20% शेयर है अगर एक खरीद लेता है तो यहाँ पर दोनों कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट होगा। किस तरीके से होगा अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो देखिए, अगर वोडाफोन आइडिया को यहाँ पर कोई भी कंपनी यहाँ पर उनका स्टेक को नहीं खरीदता तो वोडाफोन आइडिया यहाँ पर फंड यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। अगर फंड नहीं ले पाए तो वोडाफोन आइडिया बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। तो वोडाफोन आइडिया अगर एक बार बैंकक्रप्ट हो गया तो वोडाफोन आइडिया कंपनी खत्म, वोडाफोन आइडिया कंपनी यहाँ पर वापस नहीं आ पाएगा मार्केट के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का अगर बीएसएनएल कंपनी यहाँ पर उनका 27% जो यहाँ पर स्टॉक है अगर खरीद लेता है, जो कि बिरला कंपनी का है, तो खरीद लेता है तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को भी थोड़ा सा स्टॉक मिल जाएगा, थोड़ा सा पैसा मिल जाएंगे। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया मार्केट के अंदर सस्टेनेबल कर पाएंगे। और जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल भी एक सरकारी कंपनी है, एक नो डाउट यहाँ पर बीएसएनएल भी एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, लेकिन बीएसएनएल के अंदर जो सर्विस है वो अभी भी बहुत सारा
ज़्यादा जगह के अंदर 2G और 3G के अंदर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर BSNL को भी बहुत सारे लोग अभी पसंद नहीं करते, क्योंकि सब लोग को यहाँ पर 4G चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर BSNL 4G नहीं यहाँ पर प्रोवाइड कर पा रहा है, तो इसलिए BSNL को भी बहुत सारे लोग यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस सारे सिचुएशन के अंदर अगर वोडाफोन आइडिया के साथ यहाँ पर BSNL इस तरीके से यहाँ पर स्टॉक परचेस करके अगर दोनों कंपनी मर्ज हो जाते हैं, तो यहाँ पर BSNL भी यहाँ पर बहुत ही आसानी से पूरे इंडिया के अंदर यहाँ पर 4G सर्विस को दे पाएंगे, जो कि यहाँ पर BSNL वोडाफोन इंडिया का टावर का इस्तेमाल करके बहुत ही जल्दी यहाँ पर 4G सर्विस आपको लोगों को दे पाएंगे। तो यहाँ पर BSNL का भी फायदा हो जाएगा, BSNL भी उनका 4G सर्विस को बहुत ही ईजिली यहाँ पर लॉन्च कर पाएंगे। उसके लिए उनको ना ही यहाँ पर टावर का खरीदना पड़ेगा और ना ही यहाँ पर स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ेगा, तो ये पैसे को कुछ अलग काम के लिए यहाँ पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को भी यहाँ पर फायदा होगा कि वोडाफोन आइडिया भी यहाँ पर बैंकरप्ट नहीं होंगे, वोडाफोन आइडिया को भी कुछ यहाँ पर फंड जो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर इस तरीके से यहाँ पर वोडाफोन आइडिया और यहाँ पर BSNL ये दोनों कंपनी मर्ज हो जाता है, तो इंडिया के अंदर एक बड़ा कंपनी भी बन सकता है, दोनों कंपनी मिलकर, और बहुत कुछ यहाँ पर इंडिया के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ बातचीत जो यहाँ पर दोनों कंपनी के अंदर चल रहा है। और यहाँ पर जो यहाँ पर आदित्य बिरला ग्रुप के जो CEO है, जो कि यहाँ पर कुमार मंगलम बिरला भाई जो यहाँ पर जी है, वो यहाँ पर जो इंडिया का जो गवर्नमेंट है उनका यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लेटर भेजा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर BSNL इस तरीके का लेटर को एक्सेप्ट करके वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक है वो खरीद लेता है, जो कि शेयर जो स्टॉक है अगर खरीद लेता है BSNL, तो BSNL को भी यहाँ पर फायदा हो जाएगा कि BSNL 4G यहाँ पर बहुत ही जल्दी आप लोगों को लॉन्च कर देगा। और यहाँ पर BSNL का साथ साथ यहाँ पर वोडाफोन आइडिया भी यहाँ का फायदा हो जाएगा, वोडाफोन आइडिया भी यहाँ पर बच जाएंगे। और दोनों कंपनी के अंदर आप लोगों को तो पता है कि यहाँ पर ऑफर काफ़ी अच्छे होते हैं, जो कि दूसरे कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर इस तरीके से कुछ होता है तो यहाँ पर दोनों कंपनी के लिए भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात होगा, और दोनों कंपनी को भी इस तरीके से काम करना चाहिए। अगर इस तरीके से काम करेगा तो यहाँ पर दोनों कंपनी भी बचेगा और दोनों कंपनी ही आगे जाएगा। तो इस तरीके से अगर काम करेगा तो कंपनी भी बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ यहाँ पर बातचीत जो यहाँ पर चल रहा है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो इन फ्यूचर अगर कुछ इस तरीके से यहाँ पर फाइनल डिसीजन निकल के आता है कि यहाँ पर हाँ सच में यहाँ पर दोनों कंपनी यहाँ पर मर्ज होगा, और मर्ज होने के बाद यहाँ पर नया ब्रांड बन के आएगा, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो बना के मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर मुझे कुछ इस तरीके से कुछ अपडेट मिलता है तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर इन फ्यूचर अगर ये दोनों कंपनी एक दूसरे का यहाँ पर हेल्प करके यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो दोनों कंपनी आगे जाएगा। और BSNL को भी यहाँ पर अभी वोडाफोन आइडिया का हेल्प करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया भी अगर वोडाफोन आइडिया नहीं रहा तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो BSNL का अगर 4G लॉन्च नहीं कर पाए तो BSNL को भी सारे लोग यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो दोनों कंपनी मान लो मार्केट से ख़त्म हो गया। अगर ये दोनों कंपनी मार्केट से चला गया तो यहाँ पर सिर्फ से बचेगा एयरटेल और जियो, और ये दोनों कंपनी रहेगा तो इंडिया मार्केट के अंदर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो मोनोपोली है वो डियो मोनोपोली आ सकता है। और उसके वजह से यहाँ पर जो आपको अभी कंपनी आपको 1 GB डेटा के लिए आपका 5 रुपया या फिर 10 रुपये आपसे यहाँ पर लेता है, तो वही यहाँ पर 1 GB 2 GB डेटा के लिए आपको यहाँ पर 50 से 80 रुपये आपको देना पड़ेगा। जैसा तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ जो यहाँ पर होने वाला है अगर इंडिया मार्केट के अंदर यहाँ पर डुओपोली मोनोडोपोली आएगा तो क्योंकि आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जियो और यहाँ पर एयरटेल रहे, दो कंपनी रहेगा। और वोडाफोन आइडिया तो यहाँ पर बैंकरप्ट होकर बंद हो गया, और यहाँ पर BSNL भी 4G लॉन्च नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर सब लोग छोड़ के BSNL को यूज़ नहीं करेंगे तो BSNL भी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर हो सकता है इन फ्यूचर। तो मेरे ख्याल से ये दोनों कंपनी को एक साथ मिल के यहाँ पर मर्ज होकर यहाँ पर काम करना चाहिए, और एक न्यू ब्रांड बना के एक बड़ा कंपनी के अंदर यहाँ पर बड़ा कंपनी जैसे यहाँ पर काम करना चाहिए, तो दोनों कंपनी के अंदर यहाँ पर हेल्प हो जाएगा। आपको क्या लगता है, आप यहाँ पर वीडियो के कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अगर ये दोनों कंपनी एक साथ मिल गया तो BSNL का भी जो 4G का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का भी प्रॉब्लम जो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं इन फ्यूचर यहाँ पर क्या होता है, जो भी यहाँ पर होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो से कुछ जानकारी मिला तो वीडियो को एक लाइक कर दो, अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जैसे कि आपका एक शेयर से उनको भी हेल्प हो पाए। और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में देकर बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो। इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और टेक और टेलीकॉम का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताना।